नववधू घर में आती है तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी आ गई घर की। और जब कन्या का पिता कन्यादान करता है तो विष्णु भगवान समझ के उसके हाथ में अपनी कन्या का हाथ देता है और ऐसे बोला जाता है कि सब विष्णु भगवान भली करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई वहां वचन भी होते हैं ना, तो इंसान में कोई सामर्थ्य ही नहीं किसी के वचन पूरे कर सके। व्यक्ति तो अपने ही वचनों को पूरे नहीं कर सकता, दूसरे के वचनों को कैसे पूरे कर देगा। रात को सोच के सोते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे और सुबह अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। अपने ही वचन को सुबह पूरा नहीं कर सकते हम, दूसरे के वचनों को कैसे पूरा कर देंगे? नहीं कर सकते। लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हैं भगवान से कि प्रभु जो मैंने वचन दिए आप पूरे करा सकते हो, मेरे में ताकत नहीं पूरे करने की, आप कृपा करोगे तो पूरे हो जाएंगे। इसलिए बोला जाता है सब विष्णु भगवान जी भली करेंगे, अच्छा ही करेंगे। तो विष्णु भगवान को समझा जाता है वर वधू। और शिव पार्वती को समझा जाता है माता पिता सास ससुर। विवाह के बाद लड़का जाता है जहां थापा लगा होता है और उसमें छन बोला जाता है। आजकल का तो पता नहीं, रीति रिवाज चाल चलन बदल गए, लेकिन शास्त्र में हम पढ़ते हैं तो ऐसा बोला जाता था कि सास मेरी पार्वती और ससुर मेरे परमेश्वर शिव। तो माँ है वो और वो पिता है, तो सास ससुर को भी पार्वती और शिव उनमें देखा जाता है। कैसी पद्धति है, कैसी परंपरा है कि विष्णु लक्ष्मी को भी हम साथ में रखते हैं हर काम में और शिव पार्वती को भी साथ ही साथ रखते हैं उनको। ऐसा संबंध है, घर गृहस्थी में ये संबंध है। इसीलिए राम और शिव, विष्णु और शिव, इनका ऐसा संबंध इन्होंने बना के दिखाया कि जितना प्रेम हम आपस में रखते हैं इतना तुम सब रखो। मां सती का नाम है श्रद्धा, मां है वो, लेकिन अपने बच्चों को ज्ञान कराने के लिए, हमें ज्ञान कराने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए वो माँ कई बार ऐसी लीला करती है, हमें लगता है इसमें तो श्रद्धा की कमी है। अरे जल है, जल में भी जल की कमी होती है क्या? अन्य वस्तु में तो जल की कमी हो सकती है, सब्जी में जल की कमी हो सकती है, कम है जल इसमें। आटा बनाया तो जल कम है, इसमें और डालो। और जल है, जल में कहीं इसमें जल तो कम है, ऐसा कभी होता नहीं। जल में तो जल है ही नहीं, कम ज्यादा वो जितना है उतना है, पर उसमें तो जल में तो जल कम नहीं है, जल तो जल ही है। तो माँ गौरी तो श्रद्धा है खुद स्वयं, वो खुद ही श्रद्धा है, उनमें श्रद्धा कम कैसे हो सकती है? उनमें श्रद्धा में श्रद्धा कम है, हो ही सकता नहीं। श्रद्धा में ही
श्रद्धा नहीं है तो फिर और किसी में श्रद्धा कैसे हो सकती है? लेकिन हमें वो शिक्षा देने के लिए ऐसी लीलाएं करती हैं। राम जब भागवत जी सुनाते हैं तो माँ ऐसी लीला करती है, सो जाती हैं बीच में, और हमें सबको लगता है कि लो मैया तो सो गई। और कथा सुनी स्वामी सुखदेव मुनि जी ने, सोई नहीं मैया, वो लीला करती है। उनमें तो अनंत श्रद्धा है, वो सोच सकती ही नहीं। लेकिन अपने बच्चों को ज्ञान कराने के लिए कि बेटे देखो मैं गलती करती हूं, तुम नहीं करना। मैं तो सो गई, आप नहीं सोना कथा में। सिखाना तो वो यही चाहती हैं। और सीख रहे कई लोग उल्टा सीखते हैं। एक माई कथा में सो गई, मैंने उसको कहा देखो पार्वती मैया ने सिखाया कि मैं जैसे सोई उस तरह से तुम नहीं सोना, यही तो सिखाया। तो माई सो गई कथा में, मैंने उसको कहा क्यों सोई माई? माई कह रही मैंने तो उल्टा सीखा है पार्वती से। जब पार्वती ही सो गई, हमारे क्या गिनती, हम भी सो जाएंगे? हम तो सीधा नहीं सीखते, हम तो उल्टा सीखेंगे। हम तो आनंद से सोएंगे और सो के कहेंगे पार्वती भी तो सोई थी, हम उससे बड़े थोड़े ही हैं। जब पार्वती खुद ही सो गई, हम भी सो जाएं तो क्या डर की बात है? मैंने कहा उल्टा नहीं सीखना। किसी भी शास्त्र की शिक्षा जब हम देते हैं तो सीधा ही सीखना पड़ता है। रामायण में कौशल्या मैया हैं, सुमित्रा मैया हैं, कैकेयी मैया हैं, तीनों ने शिक्षा देने के लिए बड़े धर्म से अच्छी तरह से अपने पात्रता को निभाया। और मैंने कहा मैया देखो कौशल्या के जैसी बनो तुम भी, रामायण में से सीखो, कौशल्या बनो या फिर सुमित्रा बन जाओ। और एक मैया बोले नहीं हम तो कैकेयी बनेंगे, हमने तो रामायण में से यही सीखा, अब जो तुम्हारा मन करे वो बनो। सिखाने के लिए तो वो अच्छी बात है। अब कोई उल्टा ही सीखे उसमें से, कोई मंथरा बन जाते, कोई रामायण में से मंथरा ने जो जो काम किए उससे हम भी सीखें और मंथरा वाले काम करें, तो उनको सिखाने के लिए, शिक्षा के लिए वो नहीं है, गलत शिक्षा के लिए नहीं। हर बात में दो अर्थ होते हैं, दो मायने होते हैं। उसका जो शुद्ध पक्ष है उसको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। एक संत ने 1000 बातें आपको समझाई और 1000 बातों में से बड़ी ज्ञान की बातें थी, देशभक्ति की बातें थी, प्रभु भक्ति की बातें थी, शुद्ध आचरण की बातें थी, मोटिवेट करने के लिए, उत्साहित करने के लिए वो सब बातें थी। एक बात हंसी में या विनोद में या चित्त भ्रम में या किसी वजह से गलत निकल गई मुख से। अब क्या किया? 1000 बातों में से एक बात मुंह से गलत निकल गई, एक बात कोई पकड़ लिया गलत निकलते ही। ऐसा क्यों बोला? जवाब दो।
साधारण भाषा में संत किनका है? आपका है। किनके लिए वो कथा सुना रहा है? आपके लिए। जब आपने उनको अपना मान लिया, आपसे 1000 गलती होती हैं और संत 1000 की हजारों गलतियां आपकी क्षमा करते हैं। उनके मुख से कोई एक ऐसा वाक्य निकल गया, सब चीज की जानकारी किसी को भी नहीं होती, सब चीज का ज्ञान किसी को भी नहीं है, वो तो भगवान को ही है। संतों के पास हम लोग बैठे हैं, संतों के संग किए हैं, गुरुओं के चरणों की धूलि को अपने मस्तक से लगाया है। उसकी वजह से कुछ भगवत कथा, कुछ भगवान की लीलाएं, कुछ भगवान का गुणगान गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। सुनाने की हिम्मत सामर्थ्य नहीं है, कोशिश कर लेते हैं कि चलो भगवान का गीधा पलटा चाहे सीधा, भगवान का नाम है। तो आपको भी उसी भावना से सुनना चाहिए कि देखो हमारे से गलतियां होती हैं, गुरु जी क्षमा करते हैं। एक बात गुरु जी से भी निकल जाए उसको छोड़ो और 999 बातें काम की बताई उनको पकड़ो। छाछ के जैसे आप बनो। गुरु तो खान है, खेत में से, खेत तो खान है, खेत में से अन्न आता है। अब छाछ तो फिर भी घर में रखना पड़ता है। छाछ में से, उसमें से शुद्ध अन्न हम रख लेते हैं और थोड़ा उड़ा देते हैं। उसी तरह से जो भारी वजन वाली बात होगी उसको आप रख लो, हल्की बात हो उड़ा दो। छाछ के जैसा अपना स्वभाव बनाओ। वो खान में से तो निकलता है, निरंतर निकलता है, धारा प्रवाह निकलता है, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। कोई बात थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी निकल सकती है कई बार, तो उसको इश्यू नहीं बनाना चाहिए, लड़ाई झगड़े का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए उसको। आपसे ही संत बने हैं, ऊपर से तो गिरते नहीं। आप जैसे माताओं ने जन्म दिया है सबको। जब माताएं भी गलतियां कर सकती हैं तो माताओं के पुत्रों से संत बनने के बाद भी कोई गलती हो सकती है। उसको प्रेम से निवेदन करके, जैसे हम अपने भाइयों को घर में समझाते हैं, अपने घरों में भी तो गलती करते हैं, उनको रोज समझाते हैं कल नहीं करनी, आज कर दी। तो उसी प्रेम की भावना से बात होनी चाहिए। कोई बात गलती हो जाए तो बैठ के बातचीत करो, जैसे ये बात तो शोभा नहीं देती। संत को पता नहीं होता कि संत कैसे बना जाता है, गृहस्थियों को पता होता है संत कैसे बना जाता है। और गृहस्थियों को पता नहीं होता कि गृहस्थी कैसा होना चाहिए। संत बताते हैं कि गृहस्थी कैसे होती है। क्यों? उनको कैसे पता होता? क्योंकि वो सामने देखते रहते हैं दिन रात। दिन रात वो उनको देखते हैं सामने। उन्होंने हजारों संत देख लिए गृहस्थियों ने। अब कोई संत जरा सा भी पटरी से नीचे उतरा तो तभी भक्त लोग उनके पास आते हैं, तो गुरुजी बोलो, एक बात करनी थी, करो। बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे।
तो गुरु जी जो काम आप करते हो ना, ये संतों वाले काम नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो, उनको कोई पूछे, अरे तुम लोग तो गृहस्थी हो, तुम्हारे को कैसे पता कि संतों वाले काम नहीं है? बोले कि हम गृहस्थी तो हैं, हम संत नहीं हैं, पर हमें पता है संतों के काम क्या क्या होते हैं, सब पता रहता है हमको। गुरुजी संतों को तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, भजन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए, हैं? आचरण से भी शुद्ध पवित्र जति सती रहना चाहिए, और समय पे भगवान का गुणगान भगवत चर्चा करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शुद्ध खान पान होना चाहिए, शुद्ध अन्न शुद्ध जल होना चाहिए, वाणी पवित्र होनी चाहिए, तीर्थ यात्राओं का दर्शन स्वयं भी करें, अपने भक्तों से भी करावें, पुण्य दान अन्न स्वयं भी करें, दूसरों से भी करावें, समाज में कोई आदि व्याधि जरा पीड़ा हो उसका समाधान करें, भक्तों के मन में कोई शंका हो शंकाओं का निवारण करें, श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा का अभाव हो उनकी श्रद्धा को बढ़ावें, भगवान में उनकी श्रद्धा बढ़ाएं। गुरुजी संतों को तो ये काम होते हैं, ये काम करो। अब फिर गृहस्थी से गलती हो जाती है कभी कभी, तो गृहस्थी से गलती होती है तो उसको संत अपने पास बुलाते हैं। संतों के पास शिकायत आती है, घर में गलती कोई भी करे शिकायत संतों के पास आती है। गुरुजी उनको समझाना जरा, आजकल मानते नहीं है, वो कहेंगे देवी जी को समझाना गुरुजी जरा, मेरी तो मानती नहीं। बच्चों को समझाना जी, आपकी मान लेंगे शायद। माता पिता का स्वभाव बच्चों के जैसा हो गया है जी, हाँ उनको थोड़ा सा आपकी मानते हैं। किसी की भी बात हो तो संतों के पास आती है उनकी शिकायत, संत फिर उनको बुलाते हैं, बताना बोलना, गुरुजी याद कर रहे थे, बड़े तेरे को याद करते हैं, प्रेम करते हैं तभी तो याद करते हैं, ऐसी ऐसी बातें कह सुन के उनको बुलाया जाता है। बुला के फिर उसकी प्रशंसा करी जाती है। पहले जिसको बुलाया, तू बहुत अच्छा है, तू मेरा भगत है, तू मेरा श्रद्धालु है, तू मेरी बात मानता है, हाँ? और तेरी भक्ति बहुत बढ़िया चल रही है, तेरे काम सब बन जाएंगे, सब कृपा तेरे ऊपर गुरु की है, पर एक बात मान लो। बोले जी आदेश करो। आप उनका भी नाम बताना नहीं कि मेरे को किसी ने आपकी शिकायत करी है, और ये बताना भी जरूरी है कि आप एक गलती करते होंगे कभी कभी, मेरे को ऐसा अंदाजा है, तो उनको प्यार से समझा बुझा के ऐसा कहा जाता है, उसकी गलती का सुधार करवाया जाता है, समझाया जाता है। और ना अगर ज्यादा बात बढ़ जाए तो संत फिर कहते हैं गृहस्थियों वाले काम नहीं है। बोले जी नहीं, मैं तो रोज के जा रहा हूँ, मैं नहीं बोलूंगा इनसे बिल्कुल भी, तो उसको समझाया जाता है ये गृहस्थियों के काम नहीं है। गृहस्थियों के तो शिव बाबा बनो, शिव भोले भंडारी, अलग अलग विचार के सब हैं शिव के परिवार में, सबके विचार अलग अलग हैं। इधर नंदी है, इधर सिंह है, इधर मोर है, इधर चूहा है, इधर सांप है, ये भी तो शिव जी का परिवार है। इधर अमृत दान करने वाला चंद्रमा है, इधर विष है गले में, इधर विषधर है कंठ में, तो बड़ी विचित्र बातें हैं। तो सबको सहन करते हैं मेरे भोले बाबा। आपके घर में भी अलग अलग विचार हों, बेटे की बाप नहीं सुनता, बाप की बेटा नहीं सुनता, बेटी माँ की बात नहीं सुनती, माँ बेटी की सुनती नहीं, तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, बहन भाई का झगड़ा रहता है, तो सबके बीच में शिव बन के रहना पड़ता है कि नहीं। अगर माँ कह देगी कि मैं ही जा रही हूँ छोड़ के सबको,
तुम कर लो झगड़ा अपना। माँ तो एक बहुत बड़ा जंक्शन है। माँ ने तो पकड़ रखा है, सबको संभाल रखा है। कोई भी एक तो ऐसा घर में होना ही चाहिए, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी एक तो हर घर में होना चाहिए जो सबकी सहन करे और सबको प्यार से नजदीक भी लगा लेवे और थोड़ा डांट भी देवे जरूरत पड़ने पे। सब काम करना पड़ता है और ये सारी बातें संत समझाते हैं। कोई कोई तो सुनने वाला ऐसा भी समझ सकता है कि लोग घर गृहस्थी की बातों का कैसे पता है साधु बाबा को, बचपन से संत हैं, घर गृहस्थी में रहे नहीं, फिर सारी बातें कैसे जानते हैं? भैया ऐसे जानते हैं जैसे तुम संतों की बातें जानते हो। तुम संतों के बारे में कितनी बातें तो जानते हो, कितने संतों के नाम, कितनी संतों की कहानियां, कितने संतों की कथाएं, कितने संतों के प्रवचन, कितने संतों के दर्शन आपने कर लिए। तो जब आप इतने संतों के बारे में जानते हो तो हमारे पास सर सब दिन गृहस्थी लोग आते हैं, अपनी अपनी कहानियां सुना के जाते हैं, हम नहीं जानेंगे क्या? हम भी उनसे सुन सुन के सब सीख जाते हैं। ऐसा होता है। तो सामने वाला ही उसको एक्सपर्ट करता है, उसको बनाता है, तैयार करता है। ये कथा सुनाने की कोई सामर्थ्य नहीं हम में। आप आते रहते हो, हम कोशिश करते रहते हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे तो आपकी कृपा हो जाएगी सबको। अकेला हो व्यक्ति क्या दीवारों पर सुनाएगा? उसका मन ही नहीं लगेगा कथा सुनाने में, उसकी एकाग्रता ही नहीं बनेगी। कोई सामने बैठा हो तभी तो मन लगा कर सुनाने का मन होता है, सामने है ही नहीं कोई, सुनाने वाले का मन कैसे लगेगा? तो ये एक दूसरे का, इसका इनाम दुनिया है। दोनों से मिलके चलती है भगत भगवान, चेला गुरु, दिन रात दो से जो चले उसका नाम दुनिया। तो माँ गौरी सती श्रद्धा है और श्रद्धा में कभी श्रद्धा की कमी होती नहीं। फिर भी ऐसी लीला करती हैं। भागवत सुनते सुनते और कहते हैं सो गई, और रामायण में तो अद्भुत लीला कर दी मैया ने, पूरी रामायण सुन ली और सुन के जब वापस चले, जाते जाते कहने लगी कि मैं तो नहीं मानती राम को भगवान है। अब भगवान होते तो पत्नी के वियोग में रोते क्यों? भगवान भोले बाबा ने समझाया कि देवी राम हैं, यही परम ब्रह्म हैं। और माँ भी जानती है कि पर ब्रह्म है, लेकिन ऐसे ऐसे विचार कई बार माँ के बच्चों के मन में आ जाते हैं। हमारे में हम भगवान जी के श्री विग्रह के बिल्कुल सामने चले जाते हैं मंदिर में, भगवान का दर्शन करने के लिए वहां लाखों की संख्या में भीड़ होती है, और वहां भी कोई कोई ऐसा नास्तिक पहुंच जाता है कि लोग क्या फायदा है, एक मूर्ति है, मूर्ति के पीछे सब लोग पागल हो गए, इसमें भगवान थोड़ा ही है। अरे भगवान सामने हैं, श्री बांके बिहारी, रसिक बिहारी, कनक बिहारी, मोहिनी बिहारी सामने बैठे हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं। पर्दा लगता है, फिर खुलता है, फिर लगता है, फिर खुलता है, और ऐसी कृपा हुई कि संग ही ले गए नास्तिक को भी, और नास्तिक के ऊपर भी कृपा कर दी भगवान, दर्शन दे रहे। लेकिन उसके मन में ऐसा भाव आ गया वहां जाकर, ये तो सब लोग पागल हो रहे,
क्या लाभ है ऐसे मूर्ति के सामने। पार्वती माता ने सोचा इनको समझाने के लिए इनके जैसा बन के इनको ज्ञान कराना पड़ेगा। सती मैया ने ऐसा मन में विचार किया तो सती ने भी नास्तिकों के जैसा प्रश्न कर दिया कि मैं नहीं मानती इनको भगवान, जानती भी हैं मानती भी हैं, नाम ही श्रद्धा है इनका। श्रद्धा में तो श्रद्धा की कमी होती नहीं, फिर भी कह रही हैं मैं इनको राम को भगवान नहीं मानती। भगवान कहने लगे देखो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जी को लिखा तो बड़ा ध्यान रखा है एक एक शब्द का। कलयुग जीव की आदत ऐसी है कि कलयुग जीव अपनी गलती नहीं निकालता, दूसरों की गलती निकालता है। कलयुग में किसी ने पूछा कि भैया तेरे को कितने आदमी दिखाई देते हैं दुनिया में? कहने लगा जी मुझे तो 1.5 आदमी दिखता है पूरी दुनिया में। बोले 1.5 कैसे? बोले जी मैं तो पूरा और सामने वाला आधा। मैं तो पूरा हूं, देखो सब बात में पूरा, लेन देन में पूरा, बोलबानी में पूरा, कार व्यवहार में पूरा, मेहनत करने में पूरा, कमाने में पूरा, रिश्ते नाते निभाने में पूरा। अच्छा पूरा है? हाँ, मेरे में तो कमी आज तक है नहीं। कोई बता दे, कोई दिखा दे मेरे में कमी निकाल के और नेम करा लो। मैंने किसी का बुरा नहीं करा आज तक। मैंने क्यों नेम कराना है? अपनी बड़ाई खुद ही करता है। कलयुग का आदमी की पहचान है ये। अच्छा फिर और भी कोई है पूरा दूसरा इस दुनिया में? मेरे को तो मिला नहीं। मेरे को तो आज तक पूरा आदमी कोई मिला ही नहीं मेरे जितना। मैं पूरा और बाकी सब आधे। मेरे कोई रिश्तेदार मेरा नहीं हुआ, कोई मेरा भाई चाचा मेरा नहीं, वो आते हैं वो मेरे से सब बातों में। मेरे बराबर उन्होंने दान नहीं किया, मेरे बराबर उन्होंने पुण्य नहीं किया, मेरे बराबर उन्होंने भला नहीं किया, मेरे बराबर उन्होंने मेरे से प्रेम नहीं किया, मेरे बराबर उन्होंने मेरे के बच्चों को संभाला नहीं, मैंने उनके बच्चों को संभाला। सब काम उनके मानी, कहना सुनना, उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। ये कलयुग के जीव का एक व्यक्ति की नहीं सबकी बात है ये। और जिसने ये कह दिया कि गुरुजी मैं तो पूरा हूं पर सब भी पूरे हैं, सब कोशिश करते हैं जितना जिससे बनता है सब करते हैं, और कोई मेरा साथ नहीं दे पाया, हो सकता है उनकी भी कोई मेरे से भी बड़ी मजबूरी हो। हमें अपना स्वार्थ दिखता है कि मेरा साथ क्यों नहीं दिया, और उनकी मजबूरी का तो हमें पता नहीं है। हमसे भी ज्यादा बड़ी मजबूरी उनकी हो सकती है, इसलिए वो हमारा साथ नहीं दे पाएगा, लेकिन हम अगले के लिए देखते नहीं। ये बात तो वही व्यक्ति सोचेगा जो धर्मात्मा होगा, जो पुण्यात्मा होगा। तो क्या कई लोग ऐसे हैं तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस में भी कमियां निकाल देते हैं, और उनके भी गुरु हैं, वो भगवान राम में भी कमियां निकालते हैं। और हरियाणा के लोग तो बहुत महारथी हैं। ये कुंडरी और फतेहपुर तो धरती पे स्वर्ग है। मैंने देखा है घूम घूम के, पूरे हरियाणा को देख लेना घूम फिर के। फतेहपुर कुंडरी जो ये जगह है ये धरती के ऊपर स्वर्ग है, मैंने देखा है। इतने अच्छे लोग यहाँ के हैं, इतने अच्छे लोग हर जगह के तो नहीं हैं। हो सकते हैं कहीं भी और भी, सब तो बुरे नहीं कहता, पर हर जगह इतने अच्छे लोग नहीं हैं।
कैसे? हरियाणा के 60% लोग तो कृष्ण भगवान को अच्छा ही नहीं मानते। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले जी कृष्ण भगवान को बहुत अच्छा नहीं था, भाई भाइयों को लड़वा दिया और हमारे एरिया में लेके आया लड़ने के लिए भी, कुरुक्षेत्र में। बोले बंसी तो बजाई वृंदावन में, बांस बजाया हमारे कुरुक्षेत्र में। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं उनकी बातें सुन के हम जगह ही छोड़ देते हैं। वो भैया अब उन्होंने तो हमारी बातों को नहीं मानना, उन्होंने अपने दिमाग में भर रखा है कि हम सही, बाकी दुनिया भी गलत, वेद पुराण भी गलत, भगवान भी गलत, और संतों की बात चलाते हैं तो फिर कहते हैं संत तो रहे ही नहीं। बोलो जैसे तो तुम ही रह गए धरती पे। उनको मतलब यही है कि बस धरती पे हम ही हम हैं, ना तो संत, ना भगवान, ना वेद पुराण, ना गौ माता, ना कन्या देवी, ना माता पिता, ना सास ससुर, ना गंगा जमुना, ना कुरुक्षेत्र भूमि, ना कुरुक्षेत्र भूमि के तीर्थ, ना राधा कृष्ण, ना राम सीता। बोले क्या जरूरत थी राम मंदिर की? पहले बहुत मंदिर थे। इतनी निकृष्ट, इतनी घटिया सोच के लोग भी यहाँ पे रहते हैं हरियाणा में, और कहते हुए शर्म भी आती है। क्यों? अपनी जन्मभूमि है। अब कोई सुनेगा कथा, बोले हरियाणा में तो बाबा पैदा हुआ और हरियाणा वालों में बुराई कर रहे। दुख भी आता है, लेकिन ये बातें सुन सुन के अंदर दुख होता है, और दुख होता है तो वो सच्चाई है। तो इसलिए नहीं सुना रहा मैं उनकी निंदा करने के लिए, इसलिए सुना रहा हूँ कि आप मत करना उनके जैसी बोलवाणी, उनके जैसे विचार आपके नहीं होने चाहिए। अरे कृष्ण भगवान ने तो इस भूमि को पवित्र कर दिया, और ये भूमि पहले से पवित्र थी। वामन अवतार में नारायण विष्णु भगवान ने विराट रूप में इस भूमि के ऊपर विराट रूप बनाया और पालथी लगाई, और ये भूमि को पवित्र रखा 48 कोस की कुरुक्षेत्र भूमि को। और भगवान को पता था अगर कौरव पांडव और कहीं मर गए उनकी मुक्ति नहीं होने वाली, वृंदावन में भी मर गए तो भी मुक्ति नहीं होने वाली उनकी, क्योंकि उन्होंने राधे राधे तो जपना नहीं, जय श्री कृष्ण बोलना नहीं, उन्होंने तो अहंकार करना और मर जाना। तो ऐसे जीव को तो ना तो काशी पार कर सकती ना वृंदावन। अहंकारी जीव को नहीं, वो भी भक्तों को, अहंकारियों का पहले वो अहंकार समाप्त करते हैं। वो तीर्थ स्थान, वहाँ के संत लोग पहले उनको भगत बनाते हैं, भगत बना के फिर पार लगाते हैं। और यहाँ की भूमि ऐसी है, यहाँ अहंकार करते करते आदमी मर भी जाए उसकी भी मोक्ष है। भगवान कह के कि भैया इतने लोगों के गंगा में फूल कौन लेके जाएगा? अनगिनत हैं ये तो कौरव पांडव। तो ऐसी पवित्र आशीर्वाद दे दिया कि जब तक धरती रहेगी तब तक यहाँ के तो फूल उठाने ही नहीं। ये तो देह धरती है भैया, और इसमें तो गुरु हरिद्वार के तो जल में मुक्ति, और काशी जी के जल थल में, और कुरुक्षेत्र में तीनों मुक्ति, अंतरिक्ष में भी और जल थल में। कुरुक्षेत्र को सबसे बड़ा बताया। तो ऐसा है, ये धर्म क्षेत्र है। यहाँ तो व्यक्ति ईमानदारी से अपना फर्ज पूरा भी करता रहे, उसको सीधी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ के लोगों को तो कृष्ण भगवान का धन्यवादी होना चाहिए
बड़े धन्य हैं, कर दिए हम तो कृष्ण भगवान ने। और यहाँ के लोग इतने अहंकार करें, कृष्ण की ही गलतियां निकालने लग जाएं, तो ये बुद्धि की बात नहीं है। संतों की गलतियां, संत होते नहीं। किसने बोला संत नहीं होते? अब तुम संतों को टेलीविजनों में ढूंढोगे तो संत क्यों मिलेंगे आपको? संतों को अखबारों में खोजते हो, अखबारों से संतों का क्या लेना देना? संत तो उस दिन मिलेंगे जिस दिन सोचोगे कि मुझे सुधरना है और किसी संत की आज्ञा का पालन करना है, तो संत तो आपके द्वारे पे आ जाएंगे। मुझे सुधरना है, मुझे संतों की जांच नहीं करनी, मुझे संतों की परीक्षा नहीं लेनी, कौन सच्चा कौन झूठा, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। मैंने तो भगवान की कथा सुननी है, भगवान को पाना है, भगवान की कीर्तन करना है, भगवान का गुणगान सुनना है, सुनाना है, भगवान के धाम में सेवा करनी है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, गौ माता कन्या का आदर करना है। तो ऐसी ऐसी बातें मैं सुधरना चाहता हूँ। कोई मिल जाए मुझे अच्छी अच्छी शिक्षा देने वाला संत, तो आपको असली संत मिल जाएगा। कपड़े देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अच्छी बातें सुनाने वाला आपके घर पे ही आ जाएगा। वो कोई भी हो सकता है, पर बहुत अच्छा आदमी आएगा, आपको समझाएगा कि बेटे ये काम नहीं करने और ये काम करने हैं, और आपकी लगन बढ़ती जाएगी। उतनी बातें आप मान लोगे तो और समझाने वाला मिल जाएगा, उतने भी आप सीख गए तो और बताने वाला मिल जाएगा। एक से एक भगवान तक आपको हाथ पकड़ के ले जाने वाले संत मिल जाएंगे। इसी धरती पे रहते हैं, कहीं गए नहीं। परीक्षा करने के लिए ढूंढोगे तो गुरु तो बन गए तुम, और परीक्षा हो रही है संतों की। पेपर दे रहा है साधु, और पेपरों को चेक कर रहे हो तुम कि साधु सही है कि गलत। तो गुरु तो पहले तुम ही बन गए, कि संत कैसे मिलेंगे तुम्हें? तुम्हें तो चेले चाहिए जो तुम्हारे को कुर्सियों पे बैठावें, दूध के गिलास पिलावें, और तुम्हारे को राम राम जी, चौधरी साहब जी ऐसे करके बुलावें, और आते जाते तुम वहाँ झूठे बर्तन रख जाओ, बीड़ियाँ पी के बीड़ियाँ फेंक जाओ, इधर उधर की बातें, राजनीति की बातें फैलाओ धर्म स्थानों में, और बाद में साधु महात्मा बर्तन साफ करता रहे और झाड़ू मारता रहे, तुम्हारी बीड़ियाँ साफ करता रहे, और तुम्हारी राजनीति की झूठी सच्ची बातों में हाँ जी करता रहे। ऐसे साधु चाहिए। उसको कहेंगे ये साधु तो बहुत बढ़िया। तो साधु तो आपको चाहिए नहीं, आपको चाहिए चेले, और आप बनना चाहते हैं गुरु। तो ऐसे ऐसे बातें अगर मन में हैं, ऐसे ऐसे विचार यदि मन में हैं, तो उद्धार होने वाला तो नहीं है। आपको सुधरना हो तो आपके पिताजी आपको ज्ञान दे सकते हैं घर में। आप सुधरने वाले हों, आपकी माँ आपको घर में ही ज्ञान दे सकती है, माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं। आप सुधरना ही नहीं चाहते तो आपको ब्रह्मा भी ज्ञान दे सकता नहीं, विष्णु भी आपको ज्ञान नहीं दे सकते। दुर्योधन को ज्ञान देने के लिए सबने कोशिश करी, विदुर जी ने बहुत कोशिश की। कृष्ण भगवान स्वयं आए शांति दूत बन के समझाने के लिए, दुर्योधन 5 गांव दे दो, पांडवों को मैं समझा लूंगा, मना लूंगा, और युद्ध की विभीषिका आपने अभी देखी नहीं, युद्ध नहीं करना चाहिए। हजारों माताएं बिना पुत्रों की हो जाएंगी,
लाखों बहनें विधवा हो जाएंगी। थोड़ा समझाया, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। एक भी बात मानी नहीं दुर्योधन ने। क्यों मानी नहीं? दुर्योधन समझता है मैं तो पूरा, सामने वाले तो क्या है, ये चीज क्या है मेरे सामने, गाजर मूली हैं, पांडव तो 5 और मैं और मेरे 100 भाई और मेरे कर्ण जैसे योद्धा मित्र और सब बड़े बुजुर्ग सब मेरे साथ में, भीष्म पिता, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे शूरवीर सब तो मेरे साथ में। पांडवों को मैं क्या समझता हूँ? तो ऐसी बात अहंकार जब मन में होता है तो भगवान भी आकर समझाए तो भी जीव मानता नहीं। अहंकार ऐसी चीज है, अहंकार मानने देता नहीं। रावण को समझाने का बहुत कोशिश की। मारीच ने समझाया सबसे पहले। मारीच कहने लगा मैं तो नहीं जानता सोने का मृग बन के, और वो भगवान है जिसने 100 योजन तक फेंका वो राम बाण आंखों में है आज तक। विश्वामित्र युद्ध वाला, विश्वामित्र के यज्ञ में मैं गया था तो विश्वामित्र के यज्ञ में वो रक्षा के लिए आया था राम। वो नाम कान में आते ही जोड़ी सी चढ़ती जाती है, वर्षों की पुरानी चोट फिर आज उखड़ती आती है। वो मेरे को दोबारा से दुखने लगी, तेने याद कराई तो। मैं, रावण कहता तू चल के माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा और तू राम लखन को बहकाना और मैं सीता को हर लाऊंगा। मारीच कहता मैं नहीं जाऊंगा। रावण कहता है तो मरना तो तुझे दोनों तरह है, वहां जाएगा तो राम के हाथ से मरेगा और यहाँ तो अगर नहीं जाएगा तो अभी मरेगा, तलवार निकाली। लेकिन रावण ने उसकी बात मानी नहीं। रावण को बताया कि वो भगवान है, एक बाण में मुझे 400 कोस 1200 किलोमीटर उठा के फेंक दिया लंका में। वो राम भगवान है, आप उनसे बैर मोल मत लीजिए। विभीषण ने समझाया, नहीं माना। रानी सती साध्वी देवी मंदोदरी ने समझाया, नहीं माना। कुंभकर्ण ने भी समझाया, नहीं माना। बड़े बड़े सब ने समझाया जो घर में भी थे, किसी की बात सुने नहीं। क्यों? अहंकार सुनने देता नहीं, किसी की मानने नहीं देता। तो कथा में इसलिए क्या कहते हैं, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, नहीं तो घर में रहो। संतों के पास आना है तो दुर्योधन के जैसा अहंकार लेके कभी मत आना। रावण को ये भी भ्रम था कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, तो क्यों मानेगा दूसरों की बात? वो कहता मैं खुद ही ब्रह्म ज्ञानी हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, झूठा सब नाता है। तो खुद किसको समझाता है, तो क्या हो के समझाता है? कह मैं तो ब्रह्म खुद ही हूँ। रावण कहता जब मैं खुद ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म, फिर आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है, तो किसको मार सकता है राम? रावण खुद ही इतना समझदार हो गए तो किसी की बात नहीं सुनता। और जिसको धर्म का पालन करना है, जिसको संतों की बातें माननी है, भगवान के चरणों में जिसको लगना है, करोड़ों राक्षसों के बीच में रह के भी
विभीषण बन सकता है। वो तुलसी का पेड़ भी उसके घर में लग सकता है, दरवाजे पे राम राम भी उसके लिखा हो सकता है, और रात को बैठ के वो भजन भी करता है और भगवान का तिलक भी लगाता है। और विभीषण ने कभी काले नीले कपड़े भी नहीं पहने, लंका में रह के। बोलो जय श्री कृष्ण। देख लेना, आप रामायण देखो, चलाओ। रावण के कपड़े काले मिल सकते हैं और के कपड़े काले मिल सकते हैं, विभीषण के नहीं मिलेंगे। भक्तों के होते नहीं, काले नीले कपड़े भक्तों के नहीं होते। विभीषण तो भक्त है, कभी नहीं पहनता काले नीले वस्त्र, धोती पहनता है, पट्टा रखता है कंधे पे, जनेऊ पहनता है, और लंका को छोड़ के कभी वन में नहीं गया तपस्या करने के लिए, लंका में ही रहता है। बोले अपने घर में हो सकता है भजन। और हनुमान जी गए तो आदर मान कर किया, हनुमान जी का सारी बात बताई। विभीषण ने सब बताया, और सीता को तो रावण ले आया। तो अशोक वाटिका का पता बताया, सब बात बताई। मेघनाद रावण का ही पुत्र है। देखो, ये राक्षसों में भी बात होती है, बदलता तो जरूर है पीढ़ी, कभी न कभी 2-4 पीढ़ी नास्तिक होती हैं, फिर ठोकर लगती है, फिर एक आधी पीढ़ी भगत भी बन जाती है। फिर भगत बन के उनके घर में धन दौलत खूब हो जाता है, और भगत की कृपा से, भक्ति के प्रभाव से किसी के माँ बाप बहुत भक्ति कर जाते हैं। आगे बच्चे फिर 7 पीढ़ी तक बैठे खाते हैं, उनके भाग्य का इतनी भक्ति कर जाते हैं बूढ़ा बूढ़ी, तो बच्चों को पता ही नहीं है ये कहाँ से आ रहा है। बच्चे फिर शैतान हो जाते हैं, आगे वाले वो भक्ति करते नहीं। हिरणाकुश के घर में भगत पैदा हो गया, प्रहलाद। तो ऐसे ही रावण का बेटा है मेघनाद, और भगत है। इतनी कमी कोई मेघनाद में निकाल सकता नहीं, जरा सी भी कमी नहीं थी। और उससे भी 21 उसकी धर्म पत्नी सुलोचना थे तो राक्षसों के घर में पैदा, लेकिन उनके तो कर्म ब्राह्मणों वाले थे। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, उत्तम कुल था, पुलस्त ऋषि के वंश में थे। तो विभीषण भी भक्त थे। कुंभकर्ण ने भी कोई गलती नहीं की, इतने भी गलती नहीं की, बस एक गलती लगा लो, गलता सोता था और खाता था, बाकी कोई गलती नहीं थी। खाने सोने के अलावा विभीषण कुंभकर्ण ने कोई गलती करी ही नहीं, और खाना सोना उसके हाथ की बात नहीं थी। भगवान ने ये तो जितना बड़ा बर्तन है तो भरना पड़ता है। किसी को कीड़ी को कण, हाथी को मन, हाथी का क्या कसूर? भैया जितनी भूख लगेगी भोजन तो करेगा। अब भीमसेन के पेट में अग्नि का वास था, वो खाता था, अग्नि तुरंत उसको भोजन को नष्ट कर देती, हजम कर देती थी। तब भीम का तो कोई कसूर नहीं। भगवान प्रार्थना, भीमसेन प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्रभु मेरा नाम तो भोजन भट्ट है, रोज हरियाणवी में नाच का बड़ोला। तो मतलब बात ये है, मैं तो खाता रहता हूँ, मेरे अग्नि में, पेट में अग्नि का वास है। भगवान से कहा प्रभु एक वरदान दे दो, खाते पीते आपकी याद रहे, आपको ना भूलूं। और एक बात उसने भी ऐसी मानी कि निर्जला एकादशी का व्रत कर गया। बोलो जय श्री कृष्ण। जल भी पिया नहीं। हाँ एक दिन तो बोले एक दिन तो मान लेनी चाहिए,
कोई अच्छी शिक्षा देवे तो आपके लिए सब बातें समझाई हैं। आप यदि चाहो तो घर में ही रह के कितने भी बेकार की बातें करने वाले लोग हों घर में, फिर भी आप भजन कर सकते हैं यदि आपकी लगन हो तो। सुनो तात रहनी हमारी, जिमी दस ननी मम जीव बेचारी। हनुमान जी को बताया विभीषण ने कि हनुमान जी मैं ऐसे रहता हूँ लंका में जैसे दांतों में जीभ रहती है। दांतों में जीभ कैसे रहती है? दांत कहते हैं जीभ संभल के रहना, काट देंगे। जीभ कहती है ज्यादा मत अकड़ो, जो अकड़ता है वो पहले जाता है, नरम रहता है तो लंबे समय तक चलता है। फिर दांत उसको जरा सा डराते हैं। जीभ कहती है सुनो, एक बार में 32 के 32 को बाहर निकलवा दूंगी। बोले ऐसे कैसे? सरेआम किसी चौक में किसी को गाली दे दूंगी मैं, और मैं तो अंदर घुस जाऊंगी और सामने वाला आके मारेगा मुंह पे और दांत बाहर गिरोगे, मेरा कुछ जाने वाला नहीं। दांत बाहर गिरेंगे सारे के सारे आके। तो संभल के रहो, ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी दांतों की बत्ती तो झड़ जाती है, कभी 1, कभी 2, कभी 4, कभी 5, कभी जाड़, कभी दांत, कभी ऊपर का, कभी नीचे का, कभी हिलने लग गया, कभी दर्द करने लग गया। सब के सब धीरे धीरे निकल जाते हैं, नहीं तो निकलवाने पड़ते हैं। और जीव तो आखिरी समय तक तुलसी का पत्ता और गंगा जल तक भी इंतजार में रहती है। कहेंगे इसके मुंह में अब अंतिम समय है, 104 साल का हो गया, अब तो भगवान के दरवाजे खुले हैं, और अब ऐसा करो तुलसी का पत्ता गंगा जल लेके आओ, डालो मुंह में। जीव तो अंतिम समय तक रहती है। नरम बनो, कोमल बनो, मीठे बोलो, सबसे बोलो, सबके कल्याण की भावना रखो, और अपने कल्याण की भावना पहले रखो। दूसरों को सुधारने की जिद मत करो, अपना सुधारने की कोशिश करो। दूसरों को सहनशीलता का पाठ ज्यादा मत पढ़ाओ, अपने आप सहन करना ज्यादा सीखो। भगत हम हैं, दूसरे भगवान हैं। सब दूसरे तो भगवान हैं, भगवान की माप होती हैं सब बातें। भगवान आंधी ले आए, अब तूफान आ जाए, अब बरसात आ जाए, अब बादल आ जाए, उसकी तो सब माप है, कोई गलती नहीं। बह गए घर, 3 पीढ़ियां लग गई थी घरों बनाते बनाते। एक पीढ़ी ने तो जमीन खरीदी और दूसरी पीढ़ी ने सारी उम्र लगी बनाने में, और तीसरी पीढ़ी अभी सुख से रहने लगी थी, और एक बादल फट गया और गांव के गांव बह गए। फिर भी भगवान की कोई गलती नहीं। क्यों? दोष नहीं लगता भगवान को। फिर भी यही कहना पड़ता है कि देखो भैया, हमारे ही कर्मों का फल है।
भगवान तो कभी गलत करते ही नहीं। समर्थ हैं वो, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। सूर्य को कोई दोष नहीं लगता। तुम्हारे घर पे छाव आ रही है कि धूप आ रही है, इस बात का सूर्य को कोई फर्क नहीं। धूप चाहिए सर्दियों में आपको और छांव चाहिए गर्मी में आपको, तो अपनी सेटिंग आपको खुद ही करनी पड़ेगी। सूर्य तो अपने हिसाब से ही चलेगा। सर्दियों में अपनी कुर्सी उठाओ, धूप में बिछा लो, और गर्मियों में उठाओ, छाया में बिछा लो। सूर्य नहीं बदलेगा आपके कहने से। सूर्य तो 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन अपने हिसाब से चलता ही रहेगा। तो इस प्रकार से जो आदि शक्ति पराम्बा माँ भगवती जगत जननी है, वो साक्षात श्रद्धा हैं, लेकिन भगवान के लिए लीलाएं करती हैं। और तुलसीदास जी ने बड़े ध्यान से, बड़ी समझ से लिखा उनके बारे में। क्या लिखा? जब वो आई कथा सुनने के लिए, तो क्या लिखा था? संग चली जग जननी भवानी। तब कहा था कि जगत जननी माँ भवानी भगवान शिव के साथ में आई कथा सुनने के लिए। तो जब कथा सुन के वापस जाने लगी, तब जगजननी ने कहा, तब कहा मुनि सन वेदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि सन वेदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। उस समय कहा था जग जननी भवानी, और अब जाते समय कह रहे हैं दक्ष कुमारी। दक्ष मैंने जैसा बाप ऐसी बेटी। जैसा दक्ष का स्वभाव था दूसरों में दोष निकालना, शिव में दोष निकालना, उसी की बेटी है। राम में दोष निकाल रही है। राम को कहती है तो राम भगवान नहीं। भगवान होता तो होता क्यों नारी के विरह में? अब शिव भगवान को जानते हैं। शिव भगवान तो परम वैष्णव है। शिव के जैसा कोई भगवान विष्णु का, भगवान राम का भक्त नहीं। परम वैष्णव है। वो अपने स्वामी की हर बात को समझते हैं, हर बात को जानते हैं। देखो, दोनों को पता रहना चाहिए, भगत को भी भगवान को भी। वो दोनों दो नहीं एक हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के द्वार पर सुदामा गए। कृष्ण भगवान दौड़ करके आए। पहचानते हैं अपने भक्त, जानते हैं मैं आज द्वारकाधीश हूं, तो सुदामा जी की वजह से। ये आसन सुदामा का दिया हुआ है, मेरा नहीं।
तो किसी दूसरे की गद्दी पे हम बैठे हों, सेठ की गद्दी पे मुनीम बैठा हो और सेठ जी आ जाए तो मुनीम तो भाग के खड़ा होगा और सेठ जी आ गए। तो जो गद्दी दी हुई है कृष्ण को, द्वारिका का राजा जो कृष्ण है, वो सुदामा की कृपा से, सुदामा के आशीर्वाद से, सुदामा के त्याग और तप की वजह से कृष्ण, वो श्राप लगे हुए चने थे जो कृष्ण के हाथ में थे, उन चनों को श्राप था, जो ये चने खाएगा जिंदगी भर वो एक एक पैसे से तरस जाएगा, नितांत गरीब हो जाएगा। और सुदामा ने वो चने कृष्ण के हाथ में से छीन लिए और सुदामा कहने लगा, ये तो सृष्टि का मालिक है, यदि ये एक एक पैसे से तरस गया, इस दुनिया का पालन पोषण कौन करेगा? मैं इस संकट को अपने ऊपर ले लूंगा, कृष्ण को इनमें से एक चना भी नहीं खाने दूंगा। मूर्ख लोग तो मुझे कह देंगे कि कृष्ण का हक खाया, उसको भी मैं सहन करूंगा, लेकिन विद्वानों को पता है कि मैंने कृष्ण का हक नहीं खाया, मैंने कृष्ण को राजा बनाया द्वारिका का, और कृष्ण के लिए खुद मैंने कंगाल होना स्वीकार कर लिया। पैसे पैसे से मैं तरस जाऊं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और मेरा मित्र परेशान नहीं होना चाहिए। उनको शाप लगा था चनों। तो जब सुदामा गए, मेरे प्रभु द्वारिकाधीश भागे, मेरी गद्दी नहीं है, ये सुदामा की है। दौड़ के गले से लगा के लेके आए, गद्दी पे बिठाया, पैरों में बैठे, आंसुओं से चरण धोए। मेरे लिए तूने अपने ऊपर कितनी गरीबी ले ली। रानियों को भी बुलाया, सब रानियों को कहा इसकी कृपा है। हाँ, जो सोने के महलों में रह रही हो, 16,108 महल हैं और सबके 10-10 पुत्र हैं, ये सब सुदामा का आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। इनके पैरों में पड़ो, कोई उनको पंखा जलती है, कोई उनके चरणों में जल डालती है, कृष्ण अपने पटके से साफ करते हैं, उनके चरणों का चरणामृत पीते हैं, अपने राज में पत्नियों को भी, बच्चों को भी, सबको देते हैं। तो विष्णु ने एक बार सोचा कि मैं तो शिव का भक्त समझता हूं, पर मेरे आराध्य शिव जब तक अपने मुख से ना कहें कि आप मेरे भक्त हो, परम भक्त, तब तक मेरे को संतुष्टि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे पास रोज आते हैं बच्चे कि गुरुजी देखो, मेरी तो बहुत श्रद्धा है, मेरी तो बहुत भक्ति है, मैं तो बहुत नाम जपता हूँ, मैं तो बहुत पाठ करता हूँ। तो मैंने उसको कहा, तू अपने मुंह से क्यों कह रहा है? तो जो करता है करता रहे, मेरे को यहाँ बैठे अपने आप पता लग जाएगा एक दिन कि ये तो मंदिर में भी सेवा करता है, इसलिए माता पिता घर वाले बता के जाएंगे, ये घर में भी सबकी सेवा करता है, किसी से झगड़ा नहीं करता, सबका कहना मानता है। अपने आप मेरे पास सूचना आ जाएगी एक न एक दिन। अब तू खुद ही कह रहा है नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरी तो इंतजार कर, तू सेवा करता रहो, एक दिन मैं खुद बोलूंगा कि तू बहुत अच्छा है। अब उससे इतना रुका नहीं जा रहा, वो खुद ही कहता ना जी मैं तो अच्छा हूँ। अब तुम कहता रहो, जब तक तू कहेगा तो अच्छा हो सकता ही नहीं। अपने आप बड़ाई करने वाला कितना अच्छा होता है,
तो विष्णु भगवान ने सोचा कि मैं खुद तो कहता हूं कि मैं शिव भक्त हूं, विष्णु कहते हैं मैं शिव भक्त हूं, लेकिन मैं खुद ही कह रहा हूं, अभी तो भगवान शिव कहेंगे तभी तो मानेंगे। एक चेला है, तो ही चेला गुरु को कहता है कि मेरे गुरु जी हैं, और गुरु कहता है मेरा शिष्य है। आपकी इसमें दो बातें हैं। अगर तो गुरु की बातों के ऊपर चलता है फिर तो चेला पक्का, गुरु की आज्ञा का पालन करे, गुरु में भगवान का दर्शन करे, गुरु ने कहा माता पिता की आज्ञा का पालन करो तो उनकी आज्ञा का भी पालन करे, गुरु ने कहा घर में ये आचरण करना है, पूजा पाठ समय पे होना चाहिए, तो सब काम करे फिर तो चेला। तो गले में फोटो टांग ली और कहता बस मैं तो चेला। ऐसे चेला नहीं बनता, चेला तो बनता है उसके आचरण के हिसाब से चलने पे। तो विष्णु जी के मन में आया कि भगवान स्वयं कहें, अपने मुंह से शिव कहे कि हाँ ये मेरा परम भक्त है। तो भगवान नारायण ने रोज कमलों से पूजा करनी शुरू की, कमल के फूल चढ़ाते रोज 1000 और 1000 भगवान शिव के नाम लेते। एक दिन भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने लगे। अब भगवान शिव ने एक कमल उठा लिया, अब रह गए 999। अब भगवान ने देखा ये 999 नाम तो पूरे हो गए और एक नाम तो बच गया। विष्णु भगवान ने संकल्प किया था बीच में पूछूंगा नहीं, अगर संकल्प नहीं होता तो वो बीच में पूछ के एक कमल और ले आते तोड़ के तो चढ़ा देते। उनका संकल्प ये था कि बीच में तो पूछना ही नहीं। अब 999 हो गए, पूरी करनी है पूजा। भगवान ने सोचा मेरे भक्त मुझे ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मेरे को तो ऐसे कहते हैं भक्त। कंज मैंने कमल, भाई इसके तो नेत्र भी कमल हैं, हाथ भी कमल हैं, चरण भी कमल हैं, ये तो कमल हैं। कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजारुणम। ऐसे ऐसे लाल लाल पैर, लाल लाल हाथ, भगवान जी के गोरे गोरे सुंदर सुंदर कमल के जैसे। भगवान ने कहा कमल नयन भी कहते हैं, कमल नेत्र भी कहते हैं, कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम। ऐसे करके भगवान ने तो कमल नयन, मेरे तो नयन कमल के जैसे हैं। और एक कमल कम पड़ गया तो भगवान ने अपना नयन निकाला, सुंदर सा कमल, और चढ़ा दिया भगवान भोले बाबा के ऊपर। और भोले बाबा प्रसन्न हुए, अंतर्यामी हैं, प्रकट हो गए और भगवान के हाथ ले रहा ऐसे, वो नेत्र यूं का यूं। वो तो दोनों ही भगवान हैं, विष्णु भी शिव भी। ये तो भक्तों को समझाने के लिए उनकी लीला थी कि आप भी भगवान शिव की पूजा करो, तन मन धन से श्रद्धा से भी पूजा करो, तो मन से करो, लगन से करो। ये नहीं है कि मन तो बैठा रहे पूजा में और ध्यान रहे कोई चप्पल ना उठा के ले जावे। हाँ, आवाज गलती कर दी,
सामने ही निकाल दी और पूजा में मन लगा ही नहीं, और कथा में मन लगा ही नहीं, तो वो पूजा नहीं। पूजा करो तो मतलब एक ही भाव से। तो ऐसे करके भगवान शिव ने कहा कि आप परम वैष्णव हैं, परम शैव। कौन परम शैव हैं? भगवान विष्णु। आपसे बड़ा कोई शिव का भक्त नहीं है सृष्टि में, आप सबसे बड़े शिव भक्त हो। अब एक बार क्या हुआ, भगवान शिव के मन में आया कि लो, विष्णु भगवान ने तो अपना सर्टिफिकेट ले लिया, पास कर दिया। मैंने उनको तो कह दिया कि मेरा भक्त आपसे बड़ा कोई नहीं, और मेरे को तो भगवान ने, विष्णु ने आज तक बोला नहीं अपने मुंह से कि शिव मेरा, विष्णु का भक्त शिव से बड़ा कोई नहीं। एक दिन भगवान शिव कहने लगे बड़े लंबे समय के बाद कि प्रभु ठाकुर, आप तो मेरे हृदय हो। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिव। जो शिव हैं वो विष्णु भगवान का हृदय है, और जो विष्णु भगवान हैं वो शिव भगवान का हृदय है। तो कहने लगे प्रभु आप भी करो कुछ ऐसी कृपा। तो भगवान विष्णु को कहते हैं मैं परीक्षा नहीं लूंगा आपने तो मेरी परीक्षा ली, मैं आपकी परीक्षा नहीं लूंगा प्रभु। पार्वती सती मैया सोचने लगी, भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हे नारायण, मेरे पति की जो इच्छा है कि दोनों दुनिया उनको परम शिव भक्त, परम राम जी के भक्त, विष्णु के भक्त उनको माने, शिव को। तो शंकर भगवान तो ऐसे उदास बैठे, मन मन में कि मेरी भी परीक्षा होनी चाहिए, ऐसा सोच के चल पड़े। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु कहाँ गए? अगस्त मुनि के आश्रम में। संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। और राम कथा मुनि बरज बखानी, सुने महेश परम सुख मानी। सुनने के लिए तो दोनों गए, शिव भी और सती मैया भी। और अगस्त जी ने पूरी कथा सुनाई, लेकिन माँ ऐसे लीला करती हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। ऐसा नहीं लिखा कि माता ने और शिव ने दोनों ने सुनी, कि नहीं, महेश ने सुनी श्रद्धा से और माता ने इसका मतलब ध्यान से नहीं सुनी। तो सती तो गई थी पति की चिंता की वजह से। पति के मन में क्या चिंता कि मेरी भी परीक्षा होनी चाहिए, राम भक्ति की, विष्णु भक्ति की। सती का ध्यान तो भगवान शिव के चेहरे पर ही रहा
कि मेरे पति की चिंता को कैसे दूर करूं। इसलिए सती ने कथा को ध्यान से नहीं सुना। और शिव तो परम भक्त हैं, शिव को तो ये कि मेरी परीक्षा हो जाए तो मैं पास होकर दिखाऊं परीक्षा में। इसलिए भगवान शिव ने बड़ी ध्यान से सुनी। अब शिव हृदय में विचारते हैं, हृदय विचारत चाहत के विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु जान गए सब कोई। उसी समय जा रहे थे दंडक वन से कैलाश की ओर, और भगवान राम की लीला चल रही थी दंडकारण्य में, पंचवटी में। और अभी अभी रावण आया था और सीता का हरण करके चला गया। राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए दक्षिण की ओर चल रहे हैं। और राम सुंदरे गुलाब चमेली जूही, सीता मुझे बता दे तू ही। सीता कहाँ पुकारे राम, पतित पावन सीताराम। श्यामा हिरनी तुही बता दे, जनक नंदनी से मुझे मिला दे, तेरे जैसी आंखें श्याम, पतित पावन सीताराम। हे नाग सुनो मेरे मन हारी, कहीं देखी हो जनक दुलारी, तेरे जैसी चोटी श्याम, पतित पावन सीताराम। सबसे पूछ रहे हैं, पेड़ों से, पौधों से, पशुओं से, पक्षियों से। एक तुलसी का पौधा लेके जाना है, दोनों नहीं। तो क्या बताया, सबसे पूछ रहे थे। तो वहां सती मैया विरह व्यथा से व्यथित हो वन वन भटके राम, अपनी सिया को प्राण प्रिया को, प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे राम। देखो शिव के चेहरे पर उदासी है कि मेरी परीक्षा होनी चाहिए, राम भक्ति की, विष्णु भक्ति की। और उधर राम के चेहरे पे भी उदासी आ गई। एक आराध्य है, एक आराधक है, दोनों में से एक भक्त बन गया, विष्णु राम भगवान बन गए और शिव भक्त बने। भूमिका है, दोनों लीला करते हैं। अपनी सीता को खोज रहे हैं और फिर से अपने इष्ट देव का दर्शन करके भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। शंभुते समय राम ही देखा, शंभुते समय राम ही देखा, उपजा अति हर्ष विशेखा, पुर उपजा अति हर्ष विशेषा। ऐसा विशेष प्रेम पैदा हो गया किनके मन में, शिव के मन में। राम को देखे मेरे भगवान का मुझे दर्शन हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। और राम तो रो रहे थे, सीता सीता पुकार रहे थे। शंकर जी को दया नहीं आई, क्यों? शंकर जी को पता है ये सब लीला कर रहा है, ये मेरा नारायण है, ये भगवान है, ये सब क्या क्या लीला रचता रहता है। अब तो यहाँ इसके पास जाऊंगा तो इसकी लीला ठीक से नहीं हो पाएगी।
ये मेरे को देख के और ये लीला तो भूल जाएंगे और मेरी कुशल क्षेम पूछने में लग जाएंगे, मेरे को आवेट में लगेंगे, मेरे को राजी खुशी पूछने लग जाएंगे। अपना जो चल रहा है इनका, दोनों भाइयों का सीता को खोज रहे हैं, उसमें से ध्यान हट जाएगा। तो भगवान शिव दूर से प्रणाम करके, जय मेरे सच्चिदानंद, कैसी लीला करते हैं, पहचान ही नहीं सकता कोई आपको, क्या भगवान भी हो सकते हैं, सब संसारी आदमी वाले काम कर रहे हो। ऐसे भगवान शिव ने प्रणाम किया और सती ने देख लिया। सती ने देखा मेरे पति देवों के देव महादेव इनको प्रणाम कर रहे हैं, कोई राजकुमार है और त्रिलोक इनको प्रणाम करता है। त्रिलोक क्या? त्रिलोक पति भगवान भोलेनाथ भी इनको प्रणाम करते हैं, तुम्हारी जय हो, सच्चिदानंद हैं, सतरूप शाश्वत होते हैं, तो सत का कहीं अभाव नहीं होता। जो सतरूप है, चिद रूप है, आनंद घन रूप है, जो वो ऐसे सीता को विलाप करके प्रलाप करके क्यों खोज रहे हैं? सतचित आनंद, मेरे पति इनको प्रणाम कर रहे हैं और ये अब नारी को ढूंढते हुए। भगवान शिव ने फिर टोका सती को, अरे देवी, मैंने तो प्रणाम कर दिया, तूने प्रणाम क्यों नहीं किया? प्रणाम करो। बोले कौन है ये, बताओ। शंकर ने कहा, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा सुन के आए हैं अभी अभी अगस्त मुनि से, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, और भक्ति जासु में मुनि ही सुनाई। दक्षिणा में क्या मांगा था कि मुझे आप राम की भक्ति दे जाओ, कथा तो मैंने सुना दी राम की, और दक्षिणा देव कथा सुनाने की। शिव बोले बोलो क्या दक्षिणा चाहिए? और अगस्त मुनि कहते हैं मुझे वरदान दे के जाओ, राम की भक्ति प्रसाद लेके। समझे? जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। अरे जिनको मुनि लोग, संत लोग 24 घंटे निरंतर जपते रहते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, वही तो राम है ये। जिनकी कथा हम सुन के आए, जिनके भक्ति का वरदान, जिनकी भक्ति के व्याख्यान मैं सुना के आया अगस्त जी को, मेरे इष्ट देव रघुवंश में उत्पन्न हुए वीर पुरुष, तो रामचरितमानस में भी ये कथा सुनते हैं और ऐसा लगता है कि सती ने बात नहीं मानी। बहुत समझाया महादेव ने। मुनि धीर जोगी संत संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति नेति पुराण निगम, जासु कीरति गावहि। अरे ये वो राम हैं,
मुनि धीर जोगी संत संतत विमल मन जिहि ध्यावहि कहीं नेति नेति पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। जिनके वेद पुराण गुण गाते हैं, ऋषि मुनि जिनका ध्यान लगाते हैं। बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। कैसे? लागे न उर उपदेश जद भी कहो शिव बारंबहु। बहुत बार शिव ने कहा, उपदेश लगा नहीं। किनको? सती मैया को। जब से उपदेश लगा नहीं, कहने लगी मैं तो परीक्षा लेके ही मानूंगी। मेरे पति की इच्छा को पूरा करना मेरा काम है। मैं सती हूँ। मेरे पति कौन है? भगवान शिव। और शिव को ये प्रमाण मिले कि राम का भक्त, विष्णु का भक्त शिव से बड़ा कोई नहीं। मैं भी लीला रचूंगी यहाँ पे, और मैं आपको पूरी दुनिया को दिखाऊंगी कि शिव से बड़ा कोई भक्त नहीं राम का। मां सती ने ऐसी बात किसको कही? शिव को। मुझे पता है ये भगवान है। क्या किसने कहा? सती ने कहा मैं जानती हूँ विष्णु भगवान है और मैं जानती हूँ राम भगवान है, लेकिन सब लीला करते हो तुम, मैं भी लीला करूंगी। अब मुझे भी मेरे पति की जीत करवानी है आज। तो मैं परीक्षा करूंगी राम प्रेम कितना है शिव के हृदय में राम के लिए। इस बात की परीक्षा मैं करवाऊंगी आज। तो फिर शंकर जी ने कहा जो करना है तो करो। जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले, तो किन जाही परीक्षा ले। अरे देवी सती, तेरे मन में अगर कोई शंका है कि ये भगवान नहीं, परीक्षा लेके देख लो। सती कहती है लो अपने को तो परमिशन मिल गई। अब इनके पूछे बिना मैं कुछ कर सकती नहीं। अब अपने पति से पूछ लिया, स्वामी से पूछ लिया, तो अब मैं परीक्षा करूंगी। तो ऐसी बात हुई, सती राम की परीक्षा करने गई। सती ने योजना बनाई कि मुझे राम की परीक्षा नहीं करनी, मेरे पति भगवान शिव का राम से कितना प्रेम है इस बात की परीक्षा करूंगी नहीं। मैं ये देखूंगी कि शिव क्या करते हैं राम के लिए। बहुत विचार करके सती ने कैसे परीक्षा करूं, किन की? राम की नहीं, शिव के प्रेम की। शिव कितना प्रेम करते हैं राम से, इस बात की परीक्षा मैं करूंगी। बहुत विचार करके धर सीता कर रूप, सीता का रूप बनाया। और परीक्षा के बाद जब सती शंकर जी के पास आई तो शंकर जी ने पूछा लीनी परीक्षा कौन विधि, कैसे आपने परीक्षा ली? कहो सत्य सब बात, सारी बात बताओ। कैसे कैसे राम जी की परीक्षा आप लेके आई, सच सच बताना। और वहां सती कहते हैं कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन्ही प्रणाम
अरे जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैंने प्रणाम कर दिया, कोई परीक्षा ली ही नहीं। मतलब क्या कि जितना भरोसा आपको है उतना ही भरोसा मुझे भी है। मन मन में ऐसे कह रही है कि परीक्षा तो आपकी ले रही हूं मैं, राम की परीक्षा नहीं, मैं तो आपकी परीक्षा ले रही हूं। आप क्या करोगे अब? तो सती ने जो चरित्र किया जान लिया भोले बाबा ने सब कि इसने सीता का रूप बनाया सती ने। तो सीता तो मेरी मां है, वो सीता का रूप बनाया किसने? सती थी। यहाँ शिव की परीक्षा हो रही है और शिव पास हो रहे हैं परीक्षा में। अच्छा, मेरी परीक्षा, मेरे माँ का रूप तुमने बनाया मेरी परीक्षा लेने के लिए, सीता का रूप तुमने बनाया। अब जो करूं सती सन प्रीति, मिटो भक्ति पथ होवे अनीति। यदि अब मैं इसको पत्नी मान के अपने बराबर में बैठाऊं तो घोर अनीति हो जाएगी। माँ का रूप धारण कर लिया इसने एक बार, अब मैं इसमें श्रद्धा रखूंगा, माँ की जितनी श्रद्धा कि मैं तो राम का भक्त हूँ और ये राम की पत्नी का रूप धारण किया है उन्होंने सीता का। एहि तन सती भेंट मोहि नाई। अब इस शरीर में जब तक इसका ये शरीर रहेगा सती का, तब तक मैं इसको अपने बराबर में नहीं बैठाऊंगा। सन्मुख सादर आसन देना, सामने आसन दे दिया, बैठो देवी कथा सुनो। बोला कौन कौन से कथा सुनना चाहते हो? सब कथाएं सुनाई पर बराबर में नहीं बैठाया। और मन मन में कह दिया भगवान शिव ने अब जब ये दोबारा जन्म लेगी तो ये मेरे बराबर में बैठेगी, तब तक तो मैं इसको मां समझूंगा। ये परीक्षा में भोले बाबा पास हो गए और आकाशवाणी हुई, जय महेश बलि भक्ति दृढ़ाई। आकाश में सब देवी देवता 33 करोड़ आए और कहने जय हो भोले बाबा की। आपके जैसा राम भगत कोई नहीं है, आपके जैसा विष्णु भगत कोई नहीं है, आपके जैसा कृष्ण भक्त कोई है ही नहीं। आपने देखो सती जैसी जगत जननी को भी सन्मुख आसन दे दिया और आप सती ने आपकी परीक्षा ली, अपने सिर पे कष्ट उठाया, अपने तन पे कष्ट उठाया पर आपको पास करा दिया परीक्षा में। आकाशवाणी हो गई, सबने सुनी आकाशवाणी। ऐसी प्रतिज्ञा शिव के समान कोई नहीं कर सकता संसार में। तो राम के जैसा शिव का भक्त कोई नहीं और शिव के जैसा राम का भक्त कोई भी नहीं। बाकी कथा कल पर सुनाएंगे। बोलो वृंदावन जय जय।